अब सबसे पहले जिस सवाल की हम बात करेंगे ये इंट्यूट के अंदर आया हुआ है, इस कंपनी के अंदर, और इस सवाल का नाम है चेक इफ अ स्ट्रिंग इज अ पैलिंड्रोम। अब पैलिंड्रोम शब्द जिसने पहली बार सुना है, इसका मतलब होता है वो शब्द जो सामने से भी वैसे ही दिखते हैं और आखिर से पढ़ें तो भी वैसे ही दिखते हैं। जैसे अगर हम रेस कार का एग्जाम्पल लें तो शुरुआत से पढ़ें तो पहले आर आएगा, फिर ए आएगा, फिर सी आएगा, फिर ई आएगा, फिर सी आएगा, फिर ए आएगा, फिर दोबारा आर आएगा। और अगर पीछे से पढ़ें तो भी ये सेम लेटर्स का कॉम्बिनेशन रिपीट होता है। नून जो वर्ड है इसमें भी चाहे सामने से पढ़ लें चाहे पीछे से पढ़ लें, सेम वर्ड हम पढ़ रहे होंगे। मैडम में भी सामने से पढ़ लें पीछे से पढ़ लें, सेम वर्ड पढ़ रहे होंगे। अब पैलिंड्रोम्स नंबर्स भी हो सकते हैं, जैसे 1 2 2 3 2 2 1, तो इस सामने से आए या हम पीछे से आए, सेम रिपीटेशन होता है। तो ऐसी स्ट्रिंग्स को हम पैलिंड्रोम का नाम देते हैं। और हमारे लिए सवाल ये है कि हमें कोई स्ट्रिंग दी होगी और हमें बताने की क्या वो स्ट्रिंग एक पैलिंड्रोम है या नहीं है। अब एग्जाम्पल के तौर पर हम अपनी ये वाली स्ट्रिंग ले लेते हैं, रेस कार। अब इस स्ट्रिंग के अंदर हमें क्या करना है, पैलिंड्रोम ढूंढने का सबसे सिंपल तरीका ये होता है कि आप स्ट्रिंग को आधे हिस्से में बांट लें और फिर सामने वाले फर्स्ट लेटर को लास्ट से कंपेयर कर लें, सेकंड को सेकंड लास्ट से कंपेयर कर लें, थर्ड को थर्ड लास्ट से कंपेयर कर लें, जब तक मिडिल पॉइंट पे हम नहीं पहुंच जाते। और अगर सेम आ रहे हैं और हम मिड पे भी आ गए तो मतलब हमारी स्ट्रिंग पैलिंड्रोम है। जैसे यहाँ पे इस आर को हम कंपेयर करेंगे इस लास्ट लेटर के साथ, तो ये दोनों लेटर्स जो हैं वो सेम है। उसके बाद नेक्स्ट कंपैरिजन होगा सेकंड लेटर का सेकंड लास्ट के साथ, ये दोनों भी सेम है। फिर कंपैरिजन होगा थर्ड का थर्ड लास्ट के साथ, ये दोनों भी सेम है। फिर हमारे पास सिंगल एलिमेंट रह गया है तो इसका इसी के साथ कंपैरिजन कर देंगे, ये भी सेम है। तो यहाँ तक बेसिकली हम अपना लूप रन करेंगे जिसमें फर्स्ट हाफ और सेकंड हाफ को हम कंपेयर करेंगे, और अगर उनके जो लेटर्स हैं वो हमारे सेम आते चले गए तो उस केस में हमारा जो शब्द है वो एक पैलिंड्रोम है। अगर ऐसा नहीं होता तो हमारे पास जो वर्ड है वो एक पैलिंड्रोम नहीं है। जैसे नॉन पैलिंड्रोम के एग्जाम्पल में हम लिख सकते हैं RACPAR। तो इसमें सबसे पहले हम कंपेयर कर रहे होंगे आर को आर के साथ, ये सेम हो जाएगा। उसके बाद कंपेयर करेंगे ए को ए के साथ, ये भी सेम हो जाएगा। पर फिर कंपेयर कर रहे होंगे सी को पी के साथ, जब इन दोनों का कंपैरिजन होगा तो ये सेम नहीं होगा, तो हमारा ये जो वर्ड है ये एक पैलिंड्रोम नहीं है। इस तरीके के एक वर्ड्स हमारे पास पैलिंड्रोम आ जाएंगे। इसके लिए लॉजिक कैसे बनेगा, लॉजिक में बस एक सिंपल सा लूप चलेगा। लूप कहाँ से चलेगा, इंडेक्स 0 से लेकर हमारे हाफ स्ट्रिंग तक। तो उसके लिए हम क्या लिखेंगे, फॉर इंट i इक्वल 0 टू हमारी लेंथ बाय 2, हाफ लेंथ तक हमारा लूप चल रहा होगा। कंपेयर किस किस को करेंगे, कंपेयर करेंगे स्ट्रिंग के इंडेक्स i को अपनी स्ट्रिंग के इंडेक्स n-i-1 के साथ। कैसे पता चला n-i-1, रेस कार का हम एग्जाम्पल ले लेते हैं अपने इस वर्ड का, RACECAR। इसमें जो इंडेक्स हैं वो है 0 1 2 3 4 5 6। इसके अंदर जो n हम लेंगे, n है इसकी लेंथ, टोटल लेंथ हमारे पास है 7। अब 0th इंडेक्स पर जो लेटर है उसका कंपैरिजन हो रहा है लास्ट इंडेक्स वाले लेटर के साथ। लास्ट इंडेक्स की क्या वैल्यू है, लास्ट इंडेक्स की वैल्यू n-1, यानी n-1 -0 भी इसको हम लिख सकते हैं। फिर आएगा हमारा फर्स्ट, 1 का किसके साथ कंपैरिजन हुआ, 1 का कंपैरिजन हुआ n-1 1 के साथ, क्योंकि पहले 0 माइनस हुआ था, अब एक इंडेक्स से हम और पीछे की तरफ आ रहे हैं तो -1 हो जाएगा। तो इस तरीके से कंपैरिजंस को हम एनालाइज करेंगे तो पता चलेगा कि स्ट्रिंग ऑफ i को हम हर बार कंपेयर करें स्ट्रिंग ऑफ n-i-1 के साथ, या इसको हम n-1 -i भी कह सकते हैं। n-1 तो लास्ट है, पर लास्ट से भी अब पीछे 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 आ रहे हैं। कितना पीछे आ रहे हैं, जिस इंडेक्स के साथ कंपैरिजन चल रहा है, मतलब -i। तो इस तरीके का हमारा कुछ लूप होने वाला है। इसके लिए हम कोड भी लिख लेते हैं। कोड के अंदर सबसे पहले एक स्ट्रिंग बना लेते हैं, स्ट्रिंग str इज इक्वल टू, यहाँ पे रेस कार से ही शुरुआत कर देते हैं और ऊपर बनाते हैं अपना एक फंक्शन पब्लिक स्टैटिक बूलियन टाइप का इसको बनाते हैं। यानी पैलिंड्रोम होगा तो ट्रू रिटर्न करेगा, पैलिंड्रोम नहीं होगा तो फॉल्स रिटर्न करेगा। इज पैलिंड्रोम, और इसके अंदर पास करेंगे अपनी स्ट्रिंग str। लॉजिक ये था, एक लूप चलाएंगे, तो लूप को चलाते हैं इंट i इक्वल 0 से ही लूप शुरू होगा और कहाँ तक जाएगा, i लेस देन str डॉट लेंथ डिवाइडेड बाई 2 तक, और कर देंगे i प्लस प्लस।
तो हाफ लेंथ तक हमारा लूप जा रहा होगा। हर बार क्या करेंगे, कंपैरिजन करेंगे दो इंडेक्सेस का। कंपैरिजन किस किस के बीच में होगा, str.char at i, यानी ith इंडेक्स इज इक्वल टू str.char at n माइनस n क्या था, यहाँ पर n को अलग से लिख लेते हैं, ऑल्दो अगर आप एक्चुअल टेस्ट में लिख रहे हैं तो n अलग से लिखने की जरूरत नहीं है, क्लैरिटी के लिए लिख लेते हैं। n है हमारा स्ट्रिंग की लेंथ, तो यहाँ हो जाएगा n माइनस 1 माइनस i। अगर ये इक्वल है फिर तो नॉर्मल चीजें चलती रहेंगी, फिर तो मतलब आप अगला कंपैरिजन करिए, पहला और आखिरी इक्वल हो गया तो अब आगे वाली पोजीशन पे बढ़ के कंपेयर करो, ये दोनों भी इक्वल हो गए फिर आगे वाली पोजीशन पे बढ़ के कंपेयर करो। हमें तो वो कंडीशन चाहिए जिसमें इक्वल हो ही ना, क्योंकि उसमें अगर इक्वल नहीं हुए, जिस भी पॉइंट पे इक्वल नहीं हुए, हमें आगे कंपेयर करने की जरूरत ही नहीं, हमें वहीं पता चल जाएगा कि ये पैलिंड्रोम नहीं है। तो यहाँ पे लिख देंगे नॉट इक्वल टू। जैसे ही नॉट इक्वल टू आ गया, पता चल गया दिस इज नॉट अ पैलिंड्रोम। ये कौन सी कंडीशन है, नॉट अ पैलिंड्रोम वाली कंडीशन है। तो यहाँ पे सिंपली हम रिटर्न कर देंगे फॉल्स। आगे के कंपैरिजंस करने ही नहीं, यहाँ पे आप सिंपली फॉल्स रिटर्न कर दीजिए। पर ये सारे के सारे कंपैरिजंस अगर ट्रू दे देते हैं तो लास्ट में यहाँ से भी हम रिटर्न कर देंगे ट्रू को। तो देख लेते हैं, फंक्शन कॉल करते हैं इज पैलिंड्रोम, जिसके अंदर पास कर देंगे str। इसको कर लेते हैं सेव एंड रन। तो हमारे पास ट्रू आया क्योंकि रेस कार एक पैलिंड्रोम है। यहीं पर एक और पैलिंड्रोम अगर हम डाल देंगे नून, तो दोबारा से ट्रू आ गया। बट यहाँ पे अगर मैं एक नॉन पैलिंड्रोम डालूं, जिसे मैं अपना नाम ही डाल लेती हूँ, तो ऑब्वियसली एक पैलिंड्रोम नहीं है ये, तो इस केस में ये रिटर्न कर देगा मेरे लिए फॉल्स। तो इस तरीके से हम पैलिंड्रोम का सवाल लिखते हैं। इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो हमने सिंगल लूप चलाया है, 0 से लेकर n-2 तक हमारा लूप चलेगा। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इसकी है लीनियर टाइम की, यानी बिग ऑफ n।